उसकी मदद करेंगे। अगले दिन रयान नूरानी बाबा से मशवरा करता है, जो बताते हैं कि उसकी महबूब की निशानी दुश्मनों ने चरा ली थी और जब तक वो वापस न मिले वो आजाद नहीं हो सकती। नूरानी बाबा उसे निशानी तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। रयान वापस अपने घर जाता है, वक्त जाया किए बगैर। दिन के वक्त रियान और सबा अपने सफर पर निकल जाते हैं। उनका गुजर जंगल से होता है और वो दोनों चलते जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो दोनों थक जाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारते, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाता है। रास्ते में उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है। रयान ने झोंपड़ी के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा चरचराते हुए आहिस्ता से खिला और इन दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर से एक खरगोश निकला, लेकिन ये आम खरगोश नहीं था। इसके सफेद नर्म बाल चमक रहे थे और वो बोल सकता था। खरगोश ने मुस्कुरा कर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रयान ने खरगोश से मदद मांगी कि वो आज रात उन्हें अपनी झोंपड़ी में रखने दे। खरगोश ने इशारा किया, अंदर आ जाओ। खरगोश उन दोनों को झोंपड़ी के अंदर ले गया। खरगोश ने उन्हें पहले खाना दिया। रयान और सबा ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद खरगोश ने उनसे इतने लंबे सफर की वजह पूछी तो सबा ने खरगोश को चांदनी के बारे में बताया, जिस पर खरगोश ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक चीज दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरी पहेली बूझनी पड़ेगी। सबा ने हैरत से पूछा, कौन सी पहेली? खरगोश ने अपनी पहेली पूछी, मैं कभी भी नहीं था, लेकिन हमेशा रहूंगा। मुझे कभी किसी ने नहीं देखा, ना ही देख सकेगा, फिर भी मैं सभी का भरोसा हूँ। सभी मेरे सहारे जीते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? सबा और रयान सोच में पड़ जाते हैं। पहेली के अल्फाज उनके जहनों में गूंजते हैं, मगर जवाब समझ नहीं आता। वो गौर से खरगोश की तरफ देखते हैं, जो मुस्कुराकर उनके जवाब का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार रयान को उसका जवाब मिल जाता है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं, तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।